सिंगल लेना सर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल गाइस। बहुत दिन हो गया फिर से मेरा व्लॉग नहीं आया, बट अभी आ चुका है और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मतलब मैं जितना सोचता हूँ ना गाइस कि मैं चुप रहूँ, मैं शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल करूँ, बट बोलते हैं ना वो बार बार उंगली 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 उंगली, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ गाइस यार। मतलब मैं सोचता हूँ कि अब बताओ नहीं बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं इस ज़िंदगी में नहीं गिरना चाहता हूँ, बट अगर बार बार मुझे उंगली आएगी तो एक ना एक दिन मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कब तक मैं भी चुप रहूंगा? मतलब इतने सारे ब्लेम्स मेरे ऊपर, इतने सारे एलिगेशन, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जो है वो सच बताने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मैं आप लोग को आज सब बताऊंगा, वो भी विथ प्रूफ। समझ रहे हो? बिना प्रूफ के आज मैं बात नहीं करूंगा। जैसी जैसी मैं जो बात करूंगा वैसी वैसी मैं साइड में प्रूफ लगाता हुआ जाऊंगा, या तो मैं वीडियो डाल दूंगा, जो भी रहेगा मेरे पास मैं वो डाल दूंगा, तो आप लोगों को साइड बाय साइड सब दिखेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोहान की। जोहान आईसीयू में एडमिट था और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि एक बाप होने के नाते तुम क्यों नहीं गए जोहान से मिलने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जोहान जब हॉस्पिटल में था तब मुझे इस चीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, कोई भी नहीं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जोहान जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई। मैं एक बाप हूँ, अगर आप मुझ पर ये एलिगेशन लगा सकते हो कि बाप होने के नाते मैं जोहान से मिलने नहीं गया, तो एक बाप होने के नाते मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है? मुझे पता चल रहा है हमारे फैंस के थ्रू। आपके पास भी कोई सब्सटीट्यूट होगा, आप भी तो सब्सटीट्यूट के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन भिजवा सकते थे, बट नहीं। मुझे फैंस के थ्रू पता चल रहा है कि जोहान हॉस्पिटल में एडमिट है, और फैंस को बताने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी को बताना मत, वरना इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। मतलब आप मेरे ही बच्चे की जो हेल्थ है वो मुझसे ही छुपाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद अगले दिन मैं देखता हूँ जोहान की स्टोरी। जोहान की स्टोरी देख के मैं शॉक हो जाता हूँ कि यार जोहान सच में हॉस्पिटल में एडमिट है, या ये वीडियो पुरानी है, या सिर्फ मेरे साथ ब्लफ किया जा रहा है, सिर्फ मेरे साथ खेल खेला जा रहा है कि यार पहले हुआ रहेगा अभी डाला गया है। मुझे तो नहीं पता, ना मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया। तो गैस मतलब ये ना एक सीरियस इशू है, कि कोई मतलब ऐसा टाइम पास वाली बात नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि अरे तू बाप है, तू गया क्यों नहीं, तेरा तो ये होना चाहिए था, तेरा हक है, तू कुछ भी कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। गैस इतने दिनों से मैं आप लोगों को चीख चीख के बोल रहा हूँ कि मुझे सामने वाला फंसा सकता है, मुझे सामने वाला झूठे इल्ज़ाम में अटका सकता है, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग किसी की सिचुएशन समझ ही नहीं रहे हो कि इंसान किस तरीके से मतलब गो थ्रू कर रहा है उस सिचुएशन से। मतलब ये इतना बड़ा सवाल बन गया कि सुफियान जोहान से मिलने क्यों नहीं गया। मतलब गाइस लिटरली मेरी लाइव सुपारी दी जा रही है, समझ रहे हो आप लोग? अरे क्या है, सॉरी गाइस। मतलब मेरी लाइव है ना सुपारी दी जा रही है। मैंने इसके पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया। मतलब कोई इंसान आपके पीछे अगर पड़ गया है तो आप कैसे उसके पास जा सकते हो सामने से? क्यों? क्योंकि कोई मेरे पास आता है तो वो प्रॉब्लम में रहता है, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ, समझे? फिर भी मैंने रिस्क लेकर मम्मी को बोला कि मम्मी एक बार तुम हॉस्पिटल जाओ और जाके देख लो जोहान सच में बीमार है कि नहीं, या स्टोरी पहले की या अभी की है। क्योंकि मेरा बच्चा, अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अगर मुझे कहीं से भी भनक भी लग रही है, तो मेरा काम है वो बच्चे का बारे में इन्फॉर्मेशन रखना और ध्यान रखना। मम्मी को मैं भेजा, मम्मी गए हॉस्पिटल, वहाँ पर मम्मी जोहान को देखे, जोहान से मिले। वहाँ भी क्या हुआ गाइस, वहाँ पर भी मम्मी के जाने के बाद भी मम्मी के ऊपर यह एलिगेशन लगा कि आए, अटेंडेंस दिए सब्सटीट्यूट की तरह और 5 मिनट में चले गए। देखो, ब्लेम करने के लिए ना इंसान मतलब गाइस कुछ भी बोल सकता है। अगर इंसान वहाँ पे 1 घंटा भी बैठेगा तब भी इंसान नुक्स निकालेगा कि 1 घंटा बैठा, हाथ से खाना नहीं खिलाया, पॉटी नहीं धुलाया। मतलब नुक्स निकालना हो तो इंसान बड़ी से बड़ी शादी के अंदर भी ना रोटी पप्पू लोग रहते अपने आप, वो कितना भी अच्छा खाना दो, बोलेंगे टिक्का में मलाई कम थी, बिरयानी में गोश्त कम था। अरे भाई जितना मिला अल्लाह का शुक्र करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ गाइस, वहाँ पर मम्मी को 5 मिनट में निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मम्मी जब वहाँ गए जोहान के बारे में पूछे तो मतलब किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर गए। बट फिर भी मम्मी ने कोशिश की है पूछने के लिए कि जोहान को हुआ क्या। तब जोहान के बारे में बताया गया कि जोहान को 105 बुखार थी और जोहान को फीट आई थी। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। मम्मी वहाँ पे खड़े जोहान को देख रहे, जोहान मम्मी के पास आने की कोशिश कर रहा है, बट जोहान गोद से जोहान को छोड़ ही नहीं रहे। मतलब मम्मी मेरे को लिटरली बोले कि जोहान मेरे पास आने ही कर रहा है, बट जोहान को छोड़ना ही नहीं चाहता कोई, मतलब इनके पास जाने नहीं देना चाहते। फिर भी मम्मी खड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से मम्मी को ताने पड़ने लगे कि अरे नीचे बहुत सारे लोग खड़े, 6 बज गए,
नीचे इनको ऊपर आना है, उनको ऊपर आना है। और वैसे ये सब मैं खाली हवा में नहीं बोल रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैं वो डाल सकता हूँ। बट अभी मैं वो नहीं डाल रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। फिर मम्मी को वहाँ से 5 मिनट में निकलना पड़ा। फिर भी मम्मी बाहर गए, आरएमओ से बात की है कि जोहान को एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जोहान को सुबह में आईसीयू में रखे थे अंडर ऑब्जर्वेशन में, बट अभी जोहान रिकवर कर रहा है। जोहान को 105 बुखार थी, और बुखार भी मैंने जहाँ तक डॉक्टरों से पूछा, बाहर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को पूछा कि इतनी बुखार क्यों होती है और फीट क्यों आती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर बहुत टाइम तक बुखार हो और बच्चे का ट्रीटमेंट या किसी इंसान का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टाइम पे दवाई नहीं दी जाए, तब जाके बच्चे को फीट आती है या किसी इंसान को फीट आती है। तो मुझे पता चला, डॉक्टर से बात की हम लोगों ने, तब डॉक्टर बोले कि जोहान रिकवर कर रहा है, तब हमको जाके रिलीफ हुआ। बट फिर भी लोगों का देखो काम है बोलना, और ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं जोहान से प्यार नहीं करता। मतलब गाइस देखो, कुछ कुछ लोग हैं ना आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, उनके घर में भी ये सब होता है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी की माँ बीमार हो जाती है, तो इंसान जब मजबूर होता है तभी नहीं आ पाता है ना। तो गाइस लिटरली मैं मजबूर हूँ, मैं किसी चीज़ की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वो रीज़न बहुत बड़ा है और बहुत ही सीरियस इशू है। मतलब ये खाली सोशल मीडिया की बात नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसी ने मेरे बारे में बोला, मैंने किसी के बारे में बोला, कोई और 4 लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं कोई और 4 लोग के बारे में बोल रहा हूँ। ये सीरियस इशू है, मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ में लिटरली लीगल प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सोशल मीडिया के अलावा भी, यही टॉपिक को लेकर। तो मैं अभी ये सब सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए टाइम पास करूँ या मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान दूँ? इसीलिए मैंने वहाँ पर खासकर मम्मी को भेजा कि मम्मी तुम जाओ वहाँ पे, जोहान का हालचाल लो, जोहान को प्यार दो, क्योंकि बाप का प्यार पर्सनली नहीं दो तो भी दूर से भी बाप प्यार दे सकता है। क्यों? क्योंकि सबका प्यार अलग अलग होता है गाइस। इंसान के पास अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, वन साइडेड लव के बारे में सुना रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, तो दूर रह के भी तो इंसान प्यार करता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी तो इंसान प्यार करता है, साथ में नहीं भी रहता है। तो मतलब खाली ये बोलने की बात है कि बाप क्यों नहीं आया, माँ क्यों आई, तो माँ भी आएगी, तो माँ का भी तो रिश्ता है ना वहाँ पर, तो वो रिश्ते के नाते ही है। तो जोहान की टॉपिक तो मैं आप लोगों को बता दिया कि इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। सेकंड टॉपिक में बात करने वाला हूँ लीगली मैटर के बारे में, लीगल मैटर जो चल रहा है। बात जो उठकर आई है 12 सितंबर वाली, कि 12 सितंबर लास्ट था, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 12 सितंबर के दिन हुआ क्या था। 12 सितंबर के दिन रात में 12 सितंबर 2025 बराबर रात में 2-2:30 बजे के आसपास मेरे घर पे सामने वाला आया। मेरे अब्बा ने जोहान को मेरे जोहान को देख के वो लोग बहुत खुश हो गए, जोहान घर पे आया इतने दिन बाद, मतलब 15-20 दिन बाद सब कुछ होने के। अब्बा ने जोहान को गोद में लिए, अंदर लिए जोहान को, और उसी दिन 12 सितंबर 12 के 2:30 बजे ना, हाँ, तो 11 सितंबर को शाम के 5 या 6 बजे मुझे कॉल आ गया था कि सामने वाला पुलिस स्टेशन में है और वो लोग यहाँ पर आपके जो है अगेंस्ट, आपके खिलाफ यहाँ पे कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ तो लिखा रहा है। मुझे पता चल गया था शाम को ही, मैंने घर वालों को बता दिया था पहले कि देखो ऐसा ऐसा है, आप लोग जो भी है अलर्ट रहना, ठीक है। आप लोगों को कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनने मिले या किसी का ऐसा फ़ोन नहीं जिससे आप लोग डर जाओ, मतलब आप लोग अलर्ट है ना, कि आप लोगों को मतलब कुछ भी शॉकिंग आप लोगों को पता चल सकता है। इतने में रात में सामने वाला घर पे आया, और घर में आते ही सबने देखे कि हाथ में रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। इतना ध्यान नहीं दिए घर वालों ने कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी चालू, अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग से डरना क्यों है। फिर भी मतलब ये सोचने वाली बात है कि इंसान जब बात करने आया है, सेटलमेंट करने आया है, तो रिकॉर्डिंग की क्या ज़रूरत है। मतलब आप यहाँ पे किसी को मारने या किसी से डरने या आपने कुछ तो करने आए नहीं हो, तो फिर आपको डरने वाली क्या बात है कि मैं रिकॉर्डिंग करके रखूँ, आगे जाके कभी कुछ हुआ। मतलब आपको इतना भी भरोसा नहीं है, मतलब इतना भी गहरत नहीं है कि आप अच्छे से बात करो, रिकॉर्डिंग करो वगैरह करो, मतलब ये सब गलत बात है। उसके बाद क्या होगा इस आते साथ घर में मेरे घर वालों को ये सुनने मिलता है कि ये घर जोहान का है, जोहान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चल जोहान तू यहाँ सो जा। एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब गए समझ रहे, इसमें नाम भी है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो घर वाले शॉक हो गए, कह रहे यार ये कैसी बात हो रही कि ये घर जोहान का है, जोहान का घर कैसे हुआ हो, जोहान के बाप का भी घर नहीं है वो, मतलब जो मेरा ही नहीं है वो जोहान का कैसे होगा। मतलब ये सब कैसा ना, ये मस्ती करते करते व्लॉग्स में ना हम लोग मस्ती करते थे कि घर मेरे नाम पे, वो घर इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो ये बातें ना बहुत सीरियस हो गई, ये मस्ती नहीं समझ आई, तो कोई बात नहीं। तो वो घर मेरे भी नाम पे नहीं है, तो मतलब ये चीज़ बोलने का मतलब क्या है कि ये घर जोहान का है, मतलब जोहान बच्चा है, हर चीज़ जोहान की ही है। बट लेकिन आप क्यों मांग रहे हो कि ये घर जोहान का है। जोहान का है भी नहीं, एक्चुअली मेरा भी नहीं है, मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना हो। तो ये सुनने के बाद भी कैसा ना कैसे करके मेरे घर वालों ने उसको एंटरटेन किए, बातें हुई घर में,
फिर गाइस अचानक ऐसा सीन हो गया कि हर किसी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद गाइस लिटरली मेरे डैडी को हैरेस किए वहाँ पर, ये बोल के कि जोहान को 4 दिन पहले मारे थे। मतलब लिटरली गाइस कि इंसान झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, इंसान कुछ चीज़ हासिल करने के लिए कितनी भी हद तक गिर सकता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो जोहान के दादा है। जोहान हम लोग साथ में रहते भी नहीं थे और वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जोहान को मारते, मतलब चाइल्ड मोलेस्टेशन। कोई छोटी बात नहीं है गाइस, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोचो कि हमारी लाइफ में ये सब हो रहा है ऑफ द कैमरा, फिर भी कभी मैं जाहिर होने दिया नहीं किसी को भी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं हमेशा हर किसी से हंसते खेलते मिला हूँ। व्लॉग्स भी जो मैंने बनाया हूँ इतने पुराने जो भी है इतने दिन में, वो भी मैंने सब हंसते खेलते बनाया। मकसद ये था मेरे डैडी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने का पुलिस स्टेशन में कि मुझे फोर्सफुली बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि मैं घर पे था नहीं, समझे। मतलब मेरी फैमिली को इतना प्रेशर किया गया, इतना मेंटल हैरेस किया गया। मेरे अब्बा को ना गाइस लिटरली रात में, फ्राइडे की रात में 12 सितंबर को रात में 4 बजे से लेकर सुबह के 6 या 7 बजे तक चौकी में खड़ा रखे। खड़ा मतलब मेरे डैडी की एज 52-55 है और ये एज में उनको सारे कैदियों के साथ में खड़ा रखा गया और उनको ये प्रेशर किया गया कि तेरे को हम लोग तभी छोड़ेंगे जब तू सुफियान को यहाँ बुलाएगा। मुझे कॉल आया, मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा, मुझे आप ऑफिशियली बुलाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये होना है। प्लानिंग शाम को ही हो गई थी 6 बजे, जो मुझे पता चल गई थी। फिर रात में जब ये हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट, मतलब मुझे आप ऑफिशियल नोटिस भेजो, मुझे समन भेजो। क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो तो आप अनऑफिशियली मत जाओ। किसको पता है कि आप वहाँ पर किसके बुलाने पे गए हो? आपके पास अगर कुछ प्रूफ रहेगा, आपके पास कुछ पेपर रहेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि हाँ मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। मैं सामने से नहीं गया। जैसे मैंने बोला कि सामने से मैं जाऊँगा तो मैं प्रॉब्लम में आऊँगा, इसीलिए मैं सामने से कहीं नहीं जा रहा। तो मैंने बोला कि मुझे आप समन भेजिए तभी मैं आपसे मिलना होगा, पर मुझे कोई समन नहीं आया। पूरी रात मेरे अब्बा वहाँ खड़े रहे, पूरी रात तमाशा हुआ पुलिस स्टेशन में, और झूठे झूठे इल्ज़ाम, और भी मतलब मेरी मम्मी के बारे में, मेरी बहन के बारे में, दानिश के बारे में, मतलब मेरे दोस्तों के बारे में, हर किसी के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, इतनी बुरी बुरी बातें। सब मेरे घर वालों ने ये सहे, हैरेसमेंट, टॉर्चर। लिटरली मतलब ये एज में उन लोगों के लिए कितना ट्रॉमेटिक है गाइस। आप लोग सोच सकते हो कि उन लोगों को पुलिस स्टेशन में खड़े के ये सब सुनना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने भी प्रूफ जमा करना चालू कर दिया, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि सामने वाले की नीयत क्या है तो हमें भी ये करना पड़ा। और हमारे पास जो प्रूफ्स है वो भी तब से ही है, क्योंकि हमें तब से पता चला कि इनकी नीयत ख़राब है। और इनके पास जो है वो बहुत पहले से। क्यों? जब रिलेशनशिप अच्छा था तब से। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये सब फंसाने के लिए काम आएगा। हालांकि ऐसा कुछ है भी नहीं, और मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो क्या हुआ ना गाइस कि हम लोगों को जब पता चला कि नीयत में खोट है तो हम लोगों ने भी हमारी सेफ्टी के लिए प्रूफ जमा करना चालू किया। मतलब मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास लिटरली प्रूफ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वरना मैं ऐसी हवा में बोल दूँ कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। आज तक मैंने कुछ नहीं बोला मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि मैं अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। और मेरी सुपारी जो दी गई गाइस, मेरे पास उसका भी प्रूफ है, इसीलिए मैं वो लेके भी पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेंट लिखाने के लिए। मतलब सीरियस इशू नहीं है गाइस, ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है कि कौन किसको ज़्यादा नीचे गिराता है। ये लिटरली एक लीगल वॉर है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताऊंगा पूरी कहानी, बस आप लोग थोड़ा रुकिए। एंड गाइस मैं समन क्यों मंगवाता हूँ? क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कि पहले क्या क्या हुआ है, तो वही सेम चीज़ें जो है वो मेरे साथ करने की ट्राई हो रही है। इसीलिए मैं हर जगह पे ये बोल रहा हूँ कि मुझे लीगली बुलाओ, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि मैं किसके बुलाने पे कहाँ पर गया हूँ। मैं खुद से कहीं नहीं जाना चाहता, प्लीज़। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये सब चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार छोड़ो, क्या ही मिलेगा सोशल मीडिया पे गंदगी करके। बाहर लीगली प्रोसेस तो चल ही रहा है, जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब सब शांत हो जाएगा। बट ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं क्यों चुप रहा हूँ? जो मुझे चाहते हैं, जो एक्चुअल में सच जानना चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे। वो लोग ये सोच रहे कि सुफियान क्यों शांत बैठा है, कहीं सही में तो गलत नहीं है। हम लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं, हम लोग उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब बस बारी आ गई है बोलने की, सुनते रहिए आप लोग आगे। और ये जो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना गाइस आप लोगों से, इसका भी मतलब मेरे पास प्रूफ है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी भी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। और गाइस एक बात जो बहुत ही हवा में उड़ाई जा रही है, चप्पल के ऊपर, बच्चे के जोहान के चप्पल के ऊपर,
तो जो इंसान घर में से एक सामान नहीं छोड़ा, एक कपड़ा नहीं छोड़ा, तो वो चप्पल क्या छोड़ेगा। मतलब गाइस ये फालतू बातें, कोई टॉपिक नहीं है। ज़बरदस्ती मतलब कोई भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ भी बोलना रहता है। चप्पल के लिए सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहा है तो कपड़ा कोई छोड़ेगा क्या। और गाइस कपड़ों से मुझे याद आया कि मेरे कपड़ों की भी एक स्टोरी है जो मैं आप लोग को भी बताऊंगा व्लॉग के एंड में विथ वीडियो प्रूफ। माँ कसम, बोलो सच्ची में माँ कसम, वीडियो प्रूफ है मेरे पास, वो मैं आप लोग को व्लॉग के एंड में बताऊंगा। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 12 सितंबर तक जो भी अनऑफिशियल सेटलमेंट के मुझे कॉल्स है वो सब गाइस 2 नंबर ही कॉल्स है। मुझे 12 तारीख को मुझे रियलाइज समझ में आ गया कि भाई ये ऐसे नहीं जो है वो सेटल होने वाला है, मुझे ही कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो 15 तारीख को 15 सितंबर 2025 को मैंने एक लीगल नोटिस फाइल करवाया, मतलब एक लीगल नोटिस बनवाया और लीगल नोटिस को मैंने पोस्ट करवाया, जो भी अभी आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर देख लो लीगल नोटिस है। 17 तारीख को वो लीगल नोटिस पहुँची है, ठीक है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है कि इंडिया पोस्ट से 17 तारीख को मतलब पहुँचा है, 15 तारीख को निकला, 17 को पहुँचा। मेरे पास उसका ट्रैकिंग डिटेल्स भी है कि कब निकला कब पहुँचा है, और मेरे लॉयर ने भेजा भी है व्हाट्सएप पे, तो उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि 17 तारीख को सुबह में 11 या 12 बजे ही नोटिस पहुँच गई थी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो एंड इंडिया पोस्ट के थ्रू भी। तो मैंने सोचा कि ये सेटलमेंट तो ऐसा होने वाला है नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं लीगली जाऊँ, क्योंकि यही सही रास्ता है गाइस, लॉयर के थ्रू। मतलब अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस चीज़ से गुजरना पड़े, क्योंकि शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसको भी अगर ये प्रोसेस से गुजरना हो तो आपको लीगली ही गुजरना पड़ता है। आप अगर बोलोगे कि मैं फ़ोन पे ही बात करके सब कर लूँ तो ऐसा नहीं होता है, आपको लीगली ही जाना पड़ता है, क्योंकि वही एक सही तरीका है, राइट तरीका है और एक सेफ तरीका है। समझ रहे हो गाइस। मतलब अगर लीगल आप नहीं जा रहे हो, इलीगली आप मुझे कॉल्स करवा रहे हो, मुझे धमकी दिलवा रहे हो कि तेरे पे ये केस कर देंगे वो कर देंगे, तो गाइस देखो धमकी से कोई नहीं डरता है। डरता है इंसान, तो इंसान डरता है कानून से, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मुझे कानून पे इतना भरोसा है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कानून के खिलाफ हो, समझे। तो इसीलिए मैं सब चीज़ लीगल करना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लीगल क्यों नहीं जा रहे हो। मैं अभी मिलकर आया था, कब मिलकर आया, मेरी नोटिस देने के 3 महीने बाद 15 तारीख को मेरी नोटिस निकली थी और मैं अभी मिलकर आया हूँ 1 हफ्ता पहले। आज 26 तारीख है, मे बी मेरे ख्याल 17 या 18 तारीख को मिलकर आया हूँ मैं। मतलब आप लोग समझ लो कितना महीना होगा, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने बाद। हालांकि नोटिस का रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर देना चाहिए, लेकिन आप अगर गलत हो, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, तो आप लीगल नहीं जा रहे हो, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है गाइस, समझ रहे हो। मेरी नोटिस देने के 17 तारीख को मेरी नोटिस पहुंची, उसके 10 या 15 दिन बाद सामने वाले के लॉयर का फ़ोन आया मेरे लॉयर को, और एक मीटिंग डिसाइड हुई, वर्चुअल मीटिंग डिसाइड हुई कि ये डेट पे वर्चुअल मीटिंग करते। अक्टूबर 1 को जो है वो वर्चुअल मीटिंग डिसाइड हुई थी। जब 1 तारीख आई तब हम लोग पहुँचे वहाँ पर मीटिंग के लिए रेडी होने के लिए। इतने में वहाँ से फ़ोन आता है कि हमें वर्चुअल मीटिंग नहीं करना है, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो जब सवाल किया गया कि क्यों कैंसिल करनी पड़ेगी, तो वहाँ से जवाब आया कि वर्चुअल मीटिंग सेफ़ नहीं है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो मतलब अगर आप गलत नहीं हो तो आप रिकॉर्डिंग से डर क्यों रहे हो। जब कोई इंसान सेटलमेंट के लिए ही मीटिंग कर रहा है तो फिर सोशल मीडिया पे ये सब तो नहीं करेगा ना। तो जब आप गलत नहीं हो तो आप डरो मत। वर्चुअल मीटिंग कर लेते थे, बट मीटिंग कैंसिल हो गई 1 तारीख को। उसके बाद भी मैंने लॉयर को मैसेज किया कि उन लोगों का रिस्पॉन्स आया क्या कोई, मेरा स्क्रीनशॉट भी है। 2 तारीख को बोले नेक्स्ट डे मीटिंग रखेंगे, 2 तारीख को मैंने बोला रिस्पॉन्स आया क्या, तो वहाँ से भी रिप्लाई आया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सामने वाले लॉयर का फ़ोन आया कि बोले मैं आउट ऑफ हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद में फिर से अनऑफिशियली कॉल आने लगे मेरे को। सामने वाले का लॉयर हमारे किसी फैमिली फ्रेंड को बोलता है कि आप लोग खुद समझो, जब मेरे पास लॉयर हायर किया हुआ है, मैं एक लॉयर के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको अनऑफिशियली दूसरी जगह पे कॉल्स क्यों करना है। अब डायरेक्ट लॉयर मिलके बात करो, सेटलमेंट नहीं करना है ना आपको। तो चाहे मैं सेटलमेंट करूँ, चाहे लॉयर करे या कोई थर्ड पर्सन करे, सेटलमेंट तो होना ही है। बट नहीं, हर चीज़ में 2 नंबर। अच्छा, मैं 17 तारीख को जो है मेरी मीटिंग हुई थी लीगली, तो ये अगस्त से लेकर नवंबर तक, ये ड्यूरेशन में जब तक लीगल प्रोसेस चला, उस बीच में तो मेरी कितनी बदनामी हुई। मुझे चीटर बोला गया, मुझे अब्यूजिव बोला गया, मतलब मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें बोली गई है कि मैं ऐसा हूँ इतने सालों से। तो मतलब ये लव मैरिज कैसा हुई। अगर मैं इतने साल से बुरा हूँ, इतने साल से मैंने कुछ गलत किया हूँ, तो मेरे साथ में शादी क्यों, लव मैरिज, बच्चा क्यों। और ताज्जुब की बात तो ये है गाइस कि लीगली कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुआ। मतलब पूरा टाइम मुझे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मैं जोहान का बाप नहीं हूँ, और ये भी बोला गया सोशल मीडिया पे कि मैं सिंगल मदर हूँ। मतलब कुछ प्रोसेस नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ और ये सब डिक्लेरेशन हो गया। मतलब एक तरफ प्रोसेस चल रहा है, चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस डाला जा रहा है, चीटर बोला जा रहा है, मतलब झूठे झूठे और भी केसेस लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे सोशल मीडिया पे डिफेम भी किया जा रहा है। मतलब दो लड़ाई मैं कैसा लड़ूँ? मैं सोशल मीडिया पे भी लड़ूँ, मैं बाहर भी लड़ूँ। मतलब कितना मेंटल टॉर्चर, कितना मेंटल हैरेसमेंट, इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा? और मतलब सिर्फ 2 जंग नहीं है, तीसरी जंग भी है। बाहर से मेरी सुपारी दी जा रही है, मुझे अननोन कॉल्स आ रहे हैं। मतलब मैं कितने लोगों को मतलब मैं डील करूं? और कॉल्स भी कैसे आ रहे हैं? मतलब कॉल्स में भी मुझे ये धमकाया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली धमकी नहीं है, मतलब ये मुझे वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हारे पास जो भी है सब दे दो, वरना तुम रास्ते पे आ जाओगे, तुम्हारे पे ये केस डाल देंगे, तुम्हारे पे फलाना केस डाल देंगे। मतलब किसको डरा रहे हो आप? और जोहान का भी नाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गाइस, मतलब इतना यूज़ हो रहा है कि हर टॉपिक में जोहान रहता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से लीगल ही जाना राइट है ऐसी सिचुएशंस में। तो गाइस अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैं जोहान से मिलने क्यों नहीं गया, ये सब प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग नई टॉपिक पे, जो कि है मुद्दे वाली टॉपिक, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है आज की तारीख में, कि चैनल और गाड़ी सुफियान के पास क्यों है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली बात गाइस, कि सेटलमेंट की जब बात हो रही थी ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, तो वहाँ पर मुझे ये बोला गया कि चैनल मुझे नहीं चाहिए, मतलब सामने वाले को चैनल नहीं चाहिए। सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला था एग्जैक्ट वर्ड्स में। इन रिटर्न उसके बदले सामने वाले ने मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड किया था कि चैनल तू रख ले और मुझे 20 लाख रुपए दे दे, और अगर नहीं तो चैनल बंद कर दे। क्यों आप लोगों को पता है ये बोला गया था कि चैनल बंद कर दे या तो मुझे 20 लाख रुपए दे दे? क्योंकि सामने वाले को पता है चैनल मेरा है, चैनल मेरे ही नाम पे, और आप उसको क्लेम कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप मुझे इमोशनली ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे थे कि मैं आपको या तो 20 लाख रुपए दे दूँ या तो मैं चैनल बंद कर दूँ। तो ये तो मैं आप लोगों को बता था कि मुझे ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो 20 लाख रुपए दे, अगर चैनल चाहिए तो, या तो चैनल बंद कर दे, ठीक है। इसका भी मैंने एक आइडिया दिया था, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट अब सवाल ये आएगा कि चैनल मेरे पास है, तो पुरानी वीडियोस का जो पैसा है जो आ चुका है वो किधर जाएगा? तो गाइज वो खर्चा हो गए। आप लोगों ने देखे इतने साल जो व्लॉग्स बन रहे थे, इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी, वो पैसे वहाँ पे खर्चा हुए। जो हाथ में गोल्ड, डायमंड, ब्रेसलेट, महंगे महंगे फ़ोन, महंगे महंगे कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, लोनावला, इधर उधर, मतलब ये सब जगह पे खर्चे हुए, गोल्ड वगैरह में खर्चे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्चे हुए। तो वो सब चीज़ें आपने पहले ही वसूल लिए साथ में रहकर जो भी था, और उसके अलावा भी जो पैसा बचा था वो सेविंग्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मतलब एक्चुअल मसला जो है गाइस वो उसी पे चल रहा है, जो पैसा इन्वेस्टेड है। समझ रहे हो आप लोग? सेकेंड चीज़, मॉडेस्टी जो है, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ भी लगा था, क्योंकि ब्रांड चलाना एक आसान बात नहीं होती है, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो जितना भी कमाया गया ये ड्यूरेशन में, जो इतने 3-4 साल के ड्यूरेशन में यूट्यूब से, वो सब पैसा आप लोगों के सामने, वो सब पैसा इन्वेस्ट हुआ है। वो हर चीज़ का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन जो है वो वाइट में हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो पैसा यहाँ पर गया, तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है कि इतने साल जो फेस यूज़ हुआ है, इतने साल की जो वीडियोज़ है, उसका जो पैसा आया था वो क्या करेंगे? अभी कुछ इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं वीडियो पे वो टाइम पे तभी पैसा आता है। बाद में 500,000 व्यूज़ का कोई पैसा नहीं आता क्या, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ते। समझ रहे आप लोग? तो ये गलत फहमी निकाल दो कि पुरानी वीडियोस का लाखों में पैसा आ रहा है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी निकाल दो दिल से। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता किसी को फ्री में पैसा नहीं मिलता है। मतलब ये चीज़ें ना गाइस मुझे पता थी पहले से कि सामने वाला, मतलब कोई भी मेरा चैनल क्लेम कर नहीं सकता है। फिर भी मेरी अच्छाई ये है कि मैं बोल रहा था कि चैनल बंद नहीं करते, क्योंकि जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया था म्यूचुअली सब खत्म करने का, बहुत महीनों से ये डिस्कशन चल रहा था, डिसीजन चल रहा था कि म्यूचुअली किस तरीके से ख़त्म करेंगे। तब भी मैंने बोला कि चैनल बंद नहीं करते, चैनल काम आएगा। और गाइज ये महीनों पहले जो म्यूचुअली ख़त्म करने का डिसीजन हुआ था, वो भी सामने वाले की तरफ से हुआ था, लॉयर के थ्रू। सामने वाले का लॉयर था, मुझे ये बोला गया था कि मेरे पास लॉयर है, वो हमारा, अगर हम लोग म्यूचुअली करेंगे तो 1 हफ्ते में सब फटाफट ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में सब कुछ मेरे नाम पे कर देना, मुझे पैसा वैसा दे देना और ख़त्म कर देना। या तो अगर कोई एक इंसान करेगा ख़त्म करने के लिए तो ये प्रोसेस 6 महीने तक चलेगा। समझ रहे हो आप लोग? मुझे ये सब बोला गया था, तो बट मैं रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए। मैं बोला कि मैं नहीं ख़त्म करूँगा, छोटा बच्चा है मेरा। और गाइज जब मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ख़त्म करूँगा, तब ना गाइज लिटरली मुझे टॉर्चर किया गया। रोज़ तमाशे घर में, रोज़, मतलब इतना बुरा हाल था घर का कि पूरी बिल्डिंग में से कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये क्या हो रहा है।
मुझे ये फोर्स किया जा रहा था कि तू जो भी कर एक ही लॉयर से कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट फिर भी मैं जोहान के लिए अड़ा हुआ था। मतलब समझ रहे हो कैसे, बहुत महीनों से चल रहा है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। अगस्त के भी 6-4 महीने से पहले से चल रहा है। अभी तो अच्छा खासा टाइम हो गया। और जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग पहले से चल रही है, मतलब जब से ये तमाशे हो रहे थे तब से रिकॉर्डिंग चल रही थी, मेरी फॉल्ट ढूंढने के लिए कि इसकी कुछ फॉल्ट मिल जाए जिसकी वजह से सब कुछ ईजी हो जाए, ख़त्म करने में भी और जो चीज़ हासिल करना है वो चीज़ में भी। तो इसीलिए मेरी तब से रिकॉर्डिंग की जा रही है। वरना एक रिलेशनशिप में आप अगर किसी से प्यार करते हो या किसी का रहना चाहते हो तो आप ये सब नहीं करते हो, किसी की रिकॉर्डिंग करना या किसी को फालतू ब्लेम करना, फॉल्स एक्यूजेशन लगाना। ये आप तब करते हो जब आपको सामने वाले को अटकाना हो या आपको सामने वाले से दुश्मनी निकालना हो। तो आप लोग समझे ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आती है, क्यों आती है। और गाइस लिटरली ये ड्यूरेशन के बीच में भी मुझ पे इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए, इतने सारे झूठे एलिगेशन, मतलब कि चीटर है, चीट करता है। लिटरली मतलब मेरे पास्ट में जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन लोगों के साथ मैं घूमता फिरता था, उन लोगों को मैसेज किया गया कि आप लोग सुफैन के खिलाफ बोलो। लिटरली गाइज मुझे मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आए कि भाई हमें पता है कि तू ऐसा नहीं है, बट तेरे बारे में ये क्या बोल रहा है सामने वाला, हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। उन लोगों ने लिटरली मना कर दिया मुंह पे। मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मैं अभी यहाँ लगाता हूँ साइड में, आप लोग चैट पढ़ो कि क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं और सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब आप सोचो कि मुझे फंसाने के लिए इंसान किस हद तक जा रहा है, किस हद तक सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। और गाइज ये सब क्यों हो रहा था पता है आप लोगों को, क्योंकि मैं ख़त्म करने को रेडी नहीं था। मैं बोल रहा था कि नहीं, मैं ख़त्म नहीं करूँगा। फिर इस ड्यूरेशन में भी जब ये सब हो रहा था, सेटलमेंट की बात चल रही थी, तो उस ड्यूरेशन में भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि लिटरली घर पे पुलिस तक आ गई थी। झगड़ा हुआ था गैस, और झगड़े के ड्यूरेशन में भी बीच बीच में मुझे धमकी दी जाती थी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँगा, हाथ काट लूँगा। मतलब लिटरली इतनी कंप्लेंट आ रही थी बिल्डिंग से भी, और मुझे इतना पर्सनली धमकाया जा रहा था घर में 4 दीवारी के अंदर कि बिल्डिंग से हमें नोटिस आई कि अगली बार अगर ये हुआ तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग गैस, इतने हद तक चली गई थी बातें कि आप मुझे रोज़ धमका रहे हो, मतलब टॉर्चर कर रहे हो कि मैं मतलब है ना परेशान होकर बोल दूँ कि अरे हाँ भाई छोड़, मेरे को ख़त्म करना है। इतना मेंटल टॉर्चर। और वो मेंटल टॉर्चर के बीच में जुहान भी था। रोज़ गाइज, रोज़ 12-12 घंटे चिल्लम चिल्ली होती थी। रोज़ 12-12 घंटे यहाँ वहाँ भागना, हाथ पे मारना, मतलब सुसाइड करना, बैल्कनी में जाके खड़े हो जाना, कूदने की धमकी देना। मतलब गाइज जुहान ये सब लाइव देख रहा था और बच्चा घर में रोता था। तब मैंने सोचा कि साथ में रहकर भी ना गाइज जुहान की लाइफ ख़राब हो रही है। बच्चा बचपन से ये सब घर में देखेगा, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, तो बच्चे पे क्या असर होगा। मतलब लिटरली गाइज वो मुझे दिखता था कि जुहान कितना स्ट्रेस रहता है, चिल्लम चिल्ली से घबराया हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, ज़रा कोई उसको बोलो बिछक जाता है। तब मैंने वहाँ से सोचा कि नहीं भाई, जो है उसको करना चाहिए, म्यूचुअली तो म्यूचुअली। मैं बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। मैं उसको दूर रह के प्यार कर लूँगा, मैं उससे कभी कभी मिल के प्यार कर लूँगा, लेकिन बच्चे को मैं ऐसी हालत में कभी नहीं रखूँगा। बट लोगों को बोलने के लिए तो बहुत आसान लगता है कि बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को पूछता नहीं है, बट किसी को नहीं पता ना असलियत क्या है। फिर भी गाइज वो दिन जब ये झगड़ा हुआ, मैंने सोचा कि अभी सब कुछ ख़त्म करना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक रिलेशनशिप को चांस दिया। वो दिन 4 अगस्त को मेरे ख्याल से ये हुआ था। उसकी भी मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है कि घर में क्या क्या हुआ था। मैं मेरे गले पे ये सब निशान देखो गाइस आप लोग, ये सब जो निशान है गाइस, ये उसी दिन के निशान है। ठीक है, मैं नहीं बताता क्योंकि मैं लड़का हूँ, तो ये सब मेरे लिए बहुत बचकानी बात है, किसने मेरे को मारा, किसने मेरे को गाली दिया, तो मैं इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देता हूँ। ठीक है, जो हुआ वो हुआ मेरे साथ। फिर वो मैटर के बाद भी, पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी मैंने एक रिलेशनशिप को चांस दिया किसी बड़े के कहने पे कि एक मौका दे के देखो, घर वालों की मत सुनो, दोनों डिसीजन लो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। छोटा बच्चा है, मैंने फिर एक मौका लिया कि मतलब चलो ठीक है करके देखते, होगा इंशाल्लाह, सब ठीक होगा। बच्चा है छोटा, उसको पालने के लिए सब करना पड़ेगा। फिर वो झगड़े के 4 तारीख के बाद विदिन 15 डेज गाइस मुझे इतना मतलब प्रेशर किया गया, इतना कंट्रोल किया गया कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू इससे मत मिल, तू उससे मत मिल, तू जिम मत जा, तू ये दोस्ती से दोस्ती मत कर, तू ये दोस्तों से दोस्ती कर। मतलब गाइस जिन लोगों से हम लोगों का 1 साल पहले बीफ हो गया था,
उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए भी मुझे इतना फोर्स किया गया, इतना फोर्स किया गया कि कंटेंट नहीं है, अभी ज़रूरत है, पैसा कमाना है भाई, ये करना है, वो करना है। मतलब इतना प्रेशर किया गया गाइस मुझे कि मतलब मेरे को लग रहा था मेरी ज़िंदगी ना ख़राब हो गई लिटरली। मतलब ना मैं बाहर जा पा रहा था, ना मैं अंदर रुक पा रहा था। ज़ुहान के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, और मैं मेंटल प्रेशर की वजह से घर में नहीं रुक पा रहा था। मैं लिटरली ट्रैप हो गया था गाइस, हाउस ट्रैप बोलते हैं ना, हाउस अरेस्ट, हाउस ट्रैप, मैं वैसा हो गया था। और गाइस हमारे यहाँ पर भी जिन लोगों ने ये सब चीज़ें लाइव देखे, वो सब मेरा साथ दे रहे थे। उनको सबको पता था कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तभी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, क्योंकि सब मेरा साथ दे रहे। और गाइस वो ड्यूरेशन में भी जो लोग मेरा साथ दे रहे थे, अभी भी, मतलब वो ड्यूरेशन के अभी भी जो लोग मेरा साथ दे रहे थे, सामने वाले के लिए बुरा, महा बुरा, उसको गालियाँ गंदी गंदी कि तू ऐसा है, तू वैसा है। मतलब जो आपका साथ नहीं दे रहा तो आपके लिए बुरा है। आप लोग ट्राई करना, जो लोग साथ में है, एक बार खिलाफ होकर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा सामने वाला क्या नीयत से आपके साथ में है। और लिटरली गाइस वो 15 दिन में मुझे ये भी फोर्स किया गया कि अपने घर वालों को छोड़ दो, क्योंकि घर वाले भड़काते हैं, घर वाले ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि आप लोग देखे रहोगे गाइस, इतने सालों में मैं अपने घर वालों के साथ कितना रहा हूँ और सामने वाले घर वालों से कितना रहा हूँ। मुझे लिटरली कमेंट आते थे कि तू कैसा बेटा है कि अपने बाप से मिलने नहीं जा रहा है, अपने घर पे नहीं जा रहा है। फिर भी मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। मेरी फैमिली दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं होती, किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन लोगों को भी पता चलता है व्लॉग के थ्रू कि मैं क्या कर रहा हूँ, और किसकी फैमिली साथ में घूमती थी वो आप लोग को अच्छे से पता ही है। तो आप लोग सोचो इन्वॉल्वमेंट किसका है और इन्फ्लुएंस किसका है। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अपने लिए आवाज़ उठाना चालू किया। मैं रिबेल हो गया, मैं बोलने लगा कि मेरी मर्जी है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। और गाइज ये पूरे ड्यूरेशन में भी आप लोगों के सामने ये बताया गया कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ व्लॉग बनाने में। मतलब गाइज मैं पीछे ये जंग लड़ रहा था ऑलरेडी। सामने वाला अपनी आगे की लाइफ प्लान कर रहा था, मुझे अटका के, मुझे नीचे गिरा के, बट मैं तो वही लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे लिए वीडियो वगैरह इतनी मैटर नहीं कर रही थी वो टाइम पे। मेरे लिए मेंटल हेल्थ मैटर कर रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे को दिख रहा है कि ये लोग मेरे से मेरा बच्चा छीन रहे, मेरी लाइफ छीन रहे। तब मेरा प्रॉब्लम ऐसा था। मतलब मेरे बारे में एक पर्सपेक्टिव सेट किया गया। और ये जो वीडियो भी बनी थी लास्ट में, जो चीटिंग वाली, वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी गाइस। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये सब स्क्रिप्ट हुआ था। मुझे बोला गया था कि व्यूज नहीं आ रहे, एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते, उसमें हम लोग ऐसा दिखाएंगे तुम चीट कर रहे हो। बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ को इस तरीके से यूज़ किया जाएगी कि देखिए मैंने बोली थी ना चीट कर रहा है, मैंने वीडियो ली थी, सब स्क्रिप्टेड था। ये मेरे पीछे पीछे सामने वाला ऑटो में था, कॉल पे डिस्कस हो रहा था कि अभी मैं यहाँ जाने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ जाने वाला हूँ। और जो बिल्डिंग भी थी जहाँ पे मैं गया था, वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो अभी बन रही है। मतलब ये सब ड्यूरेशन में भी गाइज, मतलब मुझे इतना प्रेशर, इतना टॉर्चर सब कुछ हुआ, तो मैं अपने लिए आवाज़ उठाना चालू किया। मैं रिबेल बन गया कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ। क्योंकि गाइज मैं भी कब तक सहूँगा यार। आप लोगों ने देखे हो व्लॉग्स में कि मैं मतलब कितना वो करता था कि यार चल जान दे, ऐसा नहीं, ऐसा करते, इसका कंफर्ट इसमें नहीं है तो वो करते, मैं सब चीज़ किया। बट जब अभी तुमको मुझे फंसाना है तो तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तो वो टाइम पे जब मैं आवाज़ उठाना चालू किया तो मेरा झगड़ा हो गया। तो वहीं पर ही मुझे गंदी गंदी गालियाँ सुनने मिली, मेरे ऊपर हाथ भी उठाया गया हर चीज़ हुई। छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ से मैं घर से निकल गया। घर से मैं निकला, मेरे घर पे गया। मतलब 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा घर पूरा खाली हो गया। लिटरली मेरे घर में एक एक सामान जो था वो गायब हो गया है, जिसकी सेटलमेंट के टाइम पे बात हुई थी कि ये सब भी हाफ हाफ होगा। जैसे घर में अगर 2 एसी है तो एक एसी यहाँ जाएगा, एक एसी वहाँ जाएगा, या तो कबर्ड यहाँ जाएगा, पलंग यहाँ जाएगा, या पलंग यहाँ जाएगा, कबर्ड यहाँ जाएगा। मतलब सब कुछ डिसाइड हो चुका था, हर एक चीज़ का, गोल्ड का, वहाँ पर घर में कैश थे उसका। मतलब लिटरली गाइस सब चीज़ का सेटलमेंट होने के बाद जब मैं घर पहुँचा, मैं आप लोगों को पहले वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? ये वीडियो देखो आप लोग, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। खाली हो गया।
देखा गाइस आप लोगों ने किस तरीके से ये पूरा घर जो है वो खाली हो चुका है, एक भी सामान नहीं है। यूट्यूब का बटन रखा हुआ है खाली। जब यूट्यूब से इतना प्यार है तो बटन की कोई वैल्यू नहीं है। बटन ऐसे ही छोड़ के सामने वाला चला गया। और कपड़ों की बात हो रही, कपड़े फेंके गए। आप लोग देख सकते हो कि मेरे कपड़े किस तरीके से रास्ते में पड़े, और इसमें से कुछ कुछ कपड़े मेरे गायब भी है, ब्रांड न्यू विद टैग्स। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि कपड़े तो फेंके गए बट साथ में कपड़े मेरे डिस्ट्रॉय भी किए गए। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, देख लो। इसमें से निकाल के फेंकिए देख। शादी का पूरा निकाल के फेंकिए इसमें से। और कपड़े किधर है? खराब वाले अंदर है सब ना। ये सब कपड़े खराब है। देखो मेरे नए नए कपड़े भी जितने भी थे सब पे लोग ने इंक डाले, पेंट डाले। शादी के पूरे कपड़ों पे पूरा ख़राब कर दिए जानबूझ के। और क्या सब कपड़े अंदर डाल दिया, मैं वरना दिखाता था। घर जाके दिखाना ना। और सब पहन करके देख के और सब हाँ देखा गाइस आप लोगों ने, मतलब लिटरली मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं नए नए वो टेस्ट एंड ट्रायल हो रहे थे कि कौन से फिट हो रहे कौन से फिट नहीं। जो जो फिट हो रहे थे सब गायब हो गए। सोचो आप लोग, जितने कपड़े बचे मेरे पास सिर्फ उतने, बाकी मेरे पास कपड़े इतने सारे थे। बट क्या बोलूँ आप लोग, देख आप लोग खुद के सामने में ये सब नहीं बताना चाहता था, बट क्या करूँ। और उस ड्यूरेशन में भी लिटरली गाइस कुछ कुछ दिन ऐसे रहते थे जब सामने वाला जोहान को लेके गायब हो जाता था मुझे बिना बताए। 2 दिन 3 दिन तक मैं घर में अकेला था। मैं ना मेरे को मैसेज आया ना मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन करूँ तो कोई रिस्पांस नहीं। तो 2-3 दिन तो मेरे को अनइन्फॉर्म जोहान किधर है क्या है मुझे पता नहीं था। मतलब प्लानिंग हो चुकी थी कि जोहान को मुझसे दूर करना है। तो 2-3 दिन के ड्यूरेशन के बाद जब मैं घर पे आया तब मैं देखा कि मतलब जोहान घर पे ही है। मैं जोहान के साथ में खेला, मस्ती किया, मैं चाय वाय पिया। तब सामने वाला मेरे पास आया, बोले देखो, बोले बहुत झगड़े हो रहे, ऐसा नहीं जम रहा है, बोले जो भी है इसको म्यूचुअली ख़त्म कर दे। तो मैं बोला चलो ठीक है, जब अभी ये होना ही है तो मैं सोचा कि क्यों ना मतलब जोहान की सेफ्टी के लिए, मतलब एक लड़की की सेफ्टी के लिए मैंने एक आइडिया दिया। हालांकि जबकि मुझे पता था कि चैनल सामने वाला कभी क्लेम कर नहीं सकता है। सामने वाले ने मुझे बोला या तो 20 लाख दिया चैनल बंद कर दे। मैंने एक आइडिया दिया, मैं बोला कि देख जब तक अपना जो है वो लीगल प्रोसेस नहीं होता है, लीगली सब कुछ नहीं होता है, वहाँ भी मैंने बोला कि लीगली सब कुछ नहीं होता, लीगली प्रोसेस रहता है कुछ महीनों का। जब तक वो नहीं होता है तब तक चैनल चालू रहने देते, सोलो वीडियोस बनाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग साथ में नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात बहुत फैलेगी। मैंने जेन्युइनली ये चीज़ बोला। क्यों बोला? क्योंकि मेरी नीयत नहीं ख़राब थी। मैंने इसीलिए बोला कि जब बात फैलेगी तो जब सोलो वीडियोस जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग देखने आएंगे कि अरे यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया। जानने के लिए हम लोग नॉर्मली बता देंगे कि भाई वी हैव बीन सेपरेटेड एक्स एंड एस रीज़न की वजह से। कोई किसी को डिफेम नहीं करेगा, कोई भी किसी को मतलब बुरा नहीं बोलेगा। मतलब ये टोटल म्यूचुअल एग्रीमेंट थी, टोटल म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर जब रात में ये बात हुई, फिर उसके बाद मॉडेस्टी, फिर उसके बाद में जो घर में गोल्ड है, फिर उसके बाद में जो घर का सामान है, फिर उसके बाद में जोहान किसके साथ रहेगा, सब कुछ डिसाइड होगा। सब कुछ एक एक चीज़ डिसाइड होगा, सब हाफ हाफ होगा। मतलब मुझे पता होने के बाद भी कि मेरा चैनल मुझसे कोई नहीं ले सकता, फिर भी मेरे में इंसानियत है, मेरे में गैरत है कि मैंने अपने बच्चे और अपने रिश्ते के बारे में सोचा कि यूट्यूब चैनल अगर बंद हो जाएगा तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब चैनल जब चालू रहेगा, लोगों को पता चलेगा कि अलग हो गए तो लोग देखने आएंगे। तो वो चैनल पे वीडियो डालूंगा नहीं, लेकिन वो चैनल पे जो भी व्यूज़ आएंगे, जो भी पैसा आएगा, मैं उसमें से भी आपको पैसा दूंगा। क्यों? क्योंकि बंद करने से किसी का फ़ायदा नहीं है। और ये भी डिसाइड हुआ था कि सोलो वीडियोज़ बनाएंगे। तो इसीलिए आप लोग देखे कि जो सोलो वीडियोज़ लास्ट की चल रही थी वो इसी वजह से चल रही थी, समझे। सब कुछ डिसाइडेड था, सब कुछ एकदम प्रॉपर। मैंने आइडियाज़ भी दिया कि किस तरीके से पैसा सेव, क्योंकि तो करियर यही है, बराबर है।
अगर यही बंद हो जाएगा तो इंसान खाएगा क्या, इंसान पिएगा क्या, क्योंकि करियर ही इसी से चालू किया है, जो ये लाइफस्टाइल है वो भी इसी की वजह से। बट आपने क्या किए, सब पूरा पानी फेर दिए, आप हर चीज़ लेके चले गए। और गाइज ये जो पर्सनल बात है, जो ये सेटलमेंट की बात है, ये एक रिश्ते में पर्सनल बात थी, बट इस चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई। समझ रहे हो आप लोग गाइज कि मतलब रिकॉर्डिंग क्यों हुई? क्योंकि आपकी नीयत थी कि आप किसी ना किसी तरीके से मुझे डिफेम कर सके, मुझे बुरा बता सके अपने तरीके से, उसको तोड़ मोड़ के उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करना है उस वजह से। और साथ ही साथ उसके बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सबको पर्सनली घर घर जाके बताया गया, फ़ोन करके बताया गया, मिल के बताया गया, मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की गई। फिर जब उन लोगों को मैं बताया कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तब जाके इनको यकीन हुआ। बट मैंने और भी लोगों को नहीं बताया, मैं किसी को क्लियर नहीं किया। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ हर किसी के थ्रू, तो इसमें हर कोई शामिल होता है, आप भी और वो जो इन्फ्लुएंसर्स को बताया गया वो भी। तो सबको सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे लोगों को राज़ी नहीं करना है। बट मेरे नहीं बोलने से लोगों का दिल भी तो दुख रहा है, तो मुझे इनका दिल भी नहीं दुखाना है, इसीलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। और मुझे डिफेम करने की मतलब क्या नीयत थी कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, मुझे मेरा कोई साथ ना दे, मतलब मैं रास्ते पे आ जाऊँ। मतलब इतना बुरा सोचा जाता है मेरे बारे में कि मैं रास्ते पर आ जाऊँ, और बार बार ये बोला जाता है कि मेरी कमाई मेरी कमाई। मतलब मेहनत मेरी भी है गाइस, सबने देखे, तो फिर ऐसा क्यों सोचना कि इसको रास्ते पे लेकर आ जाओ। और गाइस अभी आप लोग पूछोगे कि सामने वाला ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा, मतलब मुझे क्यों बुरा बताएगा, मुझे क्यों डिफेम करेगा। तो गाइस ये सब कुछ हो रहा है एक सपना पूरा करने के लिए, जो सामने वाले ने देखा है। उस चक्कर में 80 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा गाइस। मतलब आप लोग समझ रहे हो, जो पैसा जहाँ पर इन्वेस्टेड है उसके ऊपर 80 लाख का लोन लेना पड़ा। और 80 लाख का जब लोन हो गया फोर्सफुली, मतलब एकदम फोर्सफुली हुआ, मैं इसके एकदम खिलाफ था। बट क्या करें, पैसा सामने वाले का भी इन्वॉल्व था, तो कहना कि मुझे थोड़ा झुकना ही पड़ा कि नहीं चल ठीक है, अगर सामने वाला का भी पैसा इन्वॉल्व है तो मुझे भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिखाना चाहिए। तो मैंने हाँ में भरा फोर्सफुली एकदम, मतलब बोलते ना गाइस वहाँ भी झगड़े कि करना है करना है करना है करना है। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है, जो होगा देख लेंगे, कर लिया। फिर उसके बाद में जब वो भरना भारी पड़ा, मतलब 80 लाख रुपए का लोन, 70,000 रुपये पर मंथ EMI, जो 30 साल तक भरना है। समझ रहे हो आप लोग, इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। तो जब मैंने बोला कि लोन कैंसिल करते और जो भी पैसा हमारा बच रहा है इन्वेस्टेड, उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते, मतलब छोटी अमाउंट 80 लाख का लोन है, मतलब सोचो कि फिर जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना होगा, समझे। तो मैं बोला था कि लोन कैंसिल करते, वहाँ का जो पैसा है इन्वेस्टेड वो निकाल के हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते। पर सामने वाला का क्या एटीट्यूड था पता है, कि वो मेरा सपना है, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, वो मेरा सपना है, वो पूरा करने के लिए मुझे तुझे भी छोड़ना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। समझ रहे गाइस, मतलब और वो सपने के लिए जब मैं बोल रहा था कि वो सपना पूरा करने का सही वक्त नहीं है, तब जाके ये सब हुआ है गाइस। और सामने वाला चैनल छोड़ने के लिए रेडी क्यों था पता है, मुझसे चैनल का 20 लाख रुपए मांग रहा था, या तो चैनल बंद करने बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो चैनल से भी बड़ी है। सपना समझ रहे हो आप लोग गाइस, आप लोगों ने देखे भी रहोगे कई व्लॉग्स में कि सपना है, ड्रीम है, तो वो यही है, समझे आप लोग गाइस। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये ना लिटरली गाइस एक वॉर चल रही है, एक सोशल मीडिया वॉर चल रही है, एक रियल लाइफ वॉर चल रही है, और एक ये जो अनऑफिशियली फोन आ रहे हैं उसकी वॉर चल रही है। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हुआ कि ये सब क्यों हुआ, रीज़न क्या था इसके पीछे। और गाइस मुझे जो धमकियाँ आती थी फ़ोन पे अनऑफिशियल 2 नंबरी, वो लोग मुझे ये बोलते थे कि तू घर जो तू पैसा इन्वेस्टेड है वो छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? कि बोले तूने चीट किया, तूने मारा, तूने धोखा दिया, तेरे पे केस कर देंगे, अगर तू केस नहीं चाहता तो घर छोड़ दे। और जो ये EMI है 70,000 रुपये, वो बोले मैं देख लूँगी आगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, आपको लोग ये बोल रहे कि अगर मदद चाहिए तो बोलना, तो आप 70,000 रुपये EMI कैसे भरोगे 80 लाख रुपए के लोन का? ये भी तो सोचने वाली बात है। और गाइस मुझे भी ये पर्सनली बोला गया था कि तेरे हिस्से में कितना ही पैसा आने वाला है। बोले 20 लाख तो तू यूट्यूब का दे देगा, 7 लाख रुपए गाड़ी का दे देगा, जोहान की एलिमनी देगा, तू ये देगा, तू वो देगा। बोले तेरे हिस्से में आएगा ही क्या? बोले इससे बेटर तू घर छोड़ दे, आगे का EMI मैं देख लूंगी। तो मतलब पहले से प्लानिंग यही है कि वो जो पैसा है इन्वेस्टेड वो पूरा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि पैसा सिर्फ आपने ही कमाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी नज़र में
मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कुछ नहीं करता है, बट हर किसी ने देखा है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। बट आपको इस चीज़ का घमंड है, आपको इस चीज़ का तकब्बुर है, जो कभी नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो गाइस, सामने वाला मेरे भी हक का खाना चाहता है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरी गाड़ी हो, चाहे वो मेरा चैनल हो। अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी की। यूट्यूब क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग से, अब गाड़ी की बात करते हैं। तो गाइस, गाड़ी भी जब मैंने लिया था वो मैंने शादी से पहले लिया था, तो टेक्निकली गाड़ी मेरी है, बट काम साथ में था, कमाई दोनों की थी, तो मैं ये कंसिडर करता था कि गाड़ी दोनों की है, ठीक है। फिर भी सब सेटलमेंट की बात हुई थी, तब मुझसे बोला गया था कि गाड़ी या तो बेच दो या उस गाड़ी की जो वैल्यू है उसका आधा पैसा मुझे दो। सामने वाले को गाड़ी नहीं चाहिए थी, सामने वाला ये नहीं बोला कि गाड़ी मुझे देके पैसा तू ले ले, या यूट्यूब में भी कि यूट्यूब मुझे देके पैसा तू ले ले। सामने वाला मुझे यही बोल रहा है कि या तो पैसा दे, या तो ये बंद कर, या तो पैसा दे या गाड़ी बेच दे। मतलब फिर भी मैं रेडी था कि मैं बोला चल ठीक है, गाड़ी का पैसा भी मैं देने को रेडी हूँ, मैं गाड़ी का पैसा भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं खाना है किसी का हक। बट आप क्या किए, गाड़ी भी लेके जाने की फिराक में थे। और गाइस, फिर जब मैं गाड़ी का तो ये हो गया सेटलमेंट। फिर जब वो लास्ट में मैटर हुआ था, जब मैं घर पे गया, मैं आप लोगों को बोला कि जब मैं वापस आया तो मेरा घर खाली हो गया था। तो वो टाइम पे गाइस, जब मैं वापस आया मेरी ही गाड़ी में, तो मेरे घर से गाड़ी और चैनल से ज़्यादा वैल्यू का सामान घर से गायब। मतलब समझ रहे हो आप लोग, घर से कुछ नए नए बोल के भी 7-8 लाख रुपए कैश, 7-8 लाख रुपए का गोल्ड, डायमंड, आई वॉच, एप्पल वॉच, मैकबुक, लैपटॉप, कैमरा, गोप्रो, मतलब जितना भी अप्लायंसेस थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे, 2 लैपटॉप थे और सामान था। मैंने वो नोटिस जो भेजा था, वो नोटिस में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, वो सब कुछ घर से गायब। साथ साथ में 2 मोनेटाइज चैनल, जो चैनल अभी चल रहा है, जो चैनल पे आप लोग व्लॉग्स देख रहे हो, वो चैनल भी तो साथ में बनाया हुआ है ना, साथ में ग्रो हुआ है, और वो चैनल मोनेटाइज्ड है। जो पहले की वीडियोस थी, 2 चैनल बने थे वो टाइम पे, एक सामने वाले के नाम पे, एक मेरे वाले के नाम पे, तो वहाँ पे दोनों के चैनल पे वीडियोस जाती थी। बट बाद में क्या डिसाइड हुआ कि दोनों मिलके एक ही चैनल पे फोकस करते, उसको ग्रो करते। तो डिसाइड ये हुआ था, तो ग्रो एक ही चैनल हुआ, बट मोनेटाइज वो भी था, उसको हम लोगों ने साइड में रखे थे। बट जब ये सब हुआ तो एक मोनेटाइज चैनल आप लेके गए, एक और मोनेटाइज चैनल आप लेके गए फंटूर, जो मोनेटाइज है, जिसको आगे भी आप यूज़ करोगे तो उससे पैसा आएगा। मॉडेस्टी लेके गए आप, बच्चा लेकर गए, घर का सामान लेकर गए, मतलब कुल मिला के नए नए बोल के भी 20 से 25 लाख का जो सामान है वो घर से गायब। मतलब इंसान को एक नई लाइफ शुरू करने के लिए इतना पैसा, इतना सामान और एक हाथ में सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी होती है। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ गाड़ी और यूट्यूब। उसके अलावा ना गाइस, मैं लिटरली दर बदर घूम रहा था, कभी पुणे जा रहा था, कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था, कभी इसके घर पे, कभी उसके घर पे। मतलब लिटरली मैं 2 महीना स्ट्रगल किया हूँ। ना यूट्यूब पे वीडियो डालता था, ना मेरे पास कोई पैसे थे, आप लोगों को मैं सब बताया। उस पर भी नज़र, क्यों? क्योंकि आपकी नीयत है मुझे नीचा गिराने की। आप चाहते हो कि आप सब कुछ ले लो, बच्चा, घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ ले लो, मैं रास्ते पे आ जाऊँ। क्यों इतनी नफरत? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा किसका क्या ही बिगाड़ा। और साथ में सब्सक्राइबर्स मेरे पीछे ही पड़ गए कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मैं नहीं बोलता उसका मतलब ये नहीं थोड़ी मैं गलत हूँ, सही हूँ। इसके लिए इतना अपफ्रंटली मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि मेरे पास नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए 1 रुपया नहीं था। ये सब जो मैंने बनाया हूँ, ये सब मैंने ना गाइस लिटरली कितनी वीडियो डाला मैंने यूट्यूब पे, 4 वीडियो 2 महीने में, कितना ही कमाया रहूँगा उससे। बट जितना भी कमाया उसमें मैंने गुजारा किया। मेरे को कोई लाखों में पैसा नहीं आया जो मैं यहाँ पर अमीरों की तरह ज़िंदगी जीऊँ। ये जो भी आया मैंने EMI पे लिया हूँ। जब आपके पास सब कुछ रेडीमेड है घर पे, AC, टीवी, फ्रिज, पलंग, चम्मच, हर एक चीज़, तो आपने तो घर जाके खाली एक घर से दूसरे घर में गए। मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ। ये टीवी, ये AC, ये कबर्ड, ये तो कबर्ड तो मेरे को मम्मी दिलाए, पैसा भी नहीं था मेरे पास, ये सब EMI पे। अब महल में रह रहे हो और मेरे EMI के सामान पे नज़र रख रहे हो कि EMI के पैसे कहाँ से आ रहे, ये कहाँ से आ रहे, वो कहाँ से आ रहे। और इसमें ये भी सवाल आएगा कि वो 2 जो चैनल है वो 1-1 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे पास जो चैनल है वो 8 मिलियन का सब्सक्राइबर है। मतलब गाइस मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, व्यूज़ मैटर करते कि चैनल पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। जो 8 मिलियन वाले चैनल पे व्यूज़ आते हैं उससे कहीं ज़्यादा
1 मिलियन वाले चैनल पे व्यूज आ रहे, ओवरऑल व्यूज, पर वीडियो व्यूज नहीं बोल रहा हूं मैं। तो पैसा व्यूज पे आता है, मैटर नहीं करता कि फॉलोवर कितने। और उस पे भी चैनल जो ग्रो हुआ है वो मुझे डीफेम करके ग्रो हुआ है। मतलब पहली वीडियो वही है जो 2 मिलियन गई है, उसमें भी मेरे ही बारे में सब बातें। तो मतलब इन शॉर्ट 8 मिलियन वाला चैनल रख के भी मेरे से 10 गुना ज़्यादा पैसा आपके पास है, फिर भी मेरे चैनल पे नज़र है, मेरी गाड़ी पे नज़र है, मेरे EMI के सामानों पे नज़र है भाई। सब्सक्राइबर्स क्यों? ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होता है किसी पे भी, सच जानना होता है, सच। अगर सच नहीं पता तो सच सुनने के लिए सब्र रखना होता है। 8 मिलियन वाली आईडी, 8 मिलियन वाली आईडी, मतलब आप 1 लाख वाली आईडी पे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। इंटरनेशनल ट्रिप्स, लग्जरी परफ्यूम्स, ये सामान, लग्जरी गिफ्ट्स, ये वो पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ, ये सब कैसा आ रहा है? अगर इंसान के पास पैसा नहीं हो तो इंसान ये सब कैसे कर सकता है? मेरे पास पैसा होता तो मैं भी करता था भाई, मेरे भी सपने, मेरे भी शौक है। बट जब नहीं है, हालात बुरे हैं, तो एडजस्ट हो रहा है। देख लो आप लोग कैसा रह रहा हो यहाँ पर मैं। पैसा होता तो मैं ऐसा रहता? मेरे पास तो मेरे नाम पे खाली 2 चीज़ बची है, मेरा चैनल और मेरी गाड़ी। बाकी 2 चैनल, घर का पूरा सामान, गोल्ड, कैश, सब तो चला गया। मेरे हिस्से में क्या आया? कुछ नहीं, बेइज्जती, मतलब दुश्मनी, ये सब। और नज़र फिर भी मेरे चैनल पे और मेरे 3 छोटे छोटे EMI के सामान पे, AC, TV, फ्रिज, जो मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आ रहा है। ये सब होने के बाद जिन जिन लोगों को, जो आपस वालों को पैसा दिए थे उधार पे, वो भी आपने उन लोगों को डरा के मंगवा लिए। और जो घर में रह रहे थे उसके घर, वो घर का डिपॉजिट भी आपने ले लिए। मतलब पूरा रास्ते पे मेरे को नंगा छोड़ दिए। मतलब आप लिटरली देखोगे कि मेरे कपड़े भी जो है घर में, वो उन लोगों ने खराब करके छोड़ दिए। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ अभी। और चैनल जो बोल रहे, जब घर छोड़ के सामान सब कुछ लेके चले गए तो यूट्यूब बटन क्यों छोड़ दिए? घर में यूट्यूब बटन है, आप लोग देखो घर पूरा खाली है। मैं गया हूँ मेरे कपड़े लेने और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब बटन है। अब आपको जब यूट्यूब बटन की वैल्यू नहीं है तो आप कैसा बोल सकते हो कि चैनल ले लिया? बस आपको खाली हिरस है कि चैनल इसके पास क्यों है, इसको ये रास्ते पे क्यों नहीं आ रहा अभी तक। बाकी अल्लाह देखो गाइस बहुत बड़ा है। अल्लाह को जिसको इज्जत देना उसको देता है, जिसको रोज़ी देना उसको देता है, जिसको रास्ते पे लाना उसको रास्ते पे लाता ही लाता है। किसी की कोई औकात नहीं किसी को रास्ते पे लाए। आपको चैनलों से पैसा आ रहा है, आपको मॉडेस्टी से पैसा आ रहा है, आप जो ये मुझे डीफेम करके जो व्यूज़ कमा रहे हो उससे आपको कोलैबोरेशन का पैसा आ रहा है। हर चीज़ तो आप कर रहे हो, फिर भी आप लोगों के सामने सिंपैथी कार्ड ये खेल रहे हो कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपको कोई पैसों की ज़रूरत है क्या? अरे आपको पूछना चाहिए किसी को कि किसी को पैसों की ज़रूरत है क्या? लिटरली गाइस, मतलब हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ जो भी इंसान को ज़रूरत रहती है इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, आपके पास वो सब है, पूरा सब कुछ। फिर भी नीयत खराब। और इतना होने के बावजूद भी मैं गलत हूं आप लोगों के लिए गाइस। सब्सक्राइबर्स जागो, ग्राहक जागो। हाँ, और गाइस रही बात जोहान की कस्टडी की, कि जोहान कभी नहीं मिलेगा, तो वो इंडियन लॉ डिसाइड करेगी। मुझे इंडियन लॉ पे पूरा भरोसा है। मैं आखिरी सांस तक जोहान के लिए लड़ूंगा और मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा जोहान के लिए। और मैं लीगली ही चलूँगा गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और लाइफ में जितना सब्र करना पड़ेगा ना गाइस, मैं उतना सब्र करूँगा। और अभी ये भी बात निकलेगी कि पहले की जो वीडियोज़ है उसका पैसा जो अभी आया वो कहाँ है? तो वो पैसा तो ऑलरेडी एडवांस में चला गया है। जो कैश था, जो गोल्ड था, और भी घर में जोहान के गोल्ड्स है, प्लेटिनम है, जोहान की बर्थडे के पैसे, अकीके के पैसे, मॉडेस्टी जो बंद हुआ था उसके पैसे, मतलब कितने सारे पैसे थे घर पे, सब एडवांस में चले गए। फिर भी अभी भी नियत है कि वो वाला पैसा भी चाहिए। और जो लेके गए वो तो लेके गए, और आने वाला पैसा जो हम 10 साल बाद कमाएंगे वो भी अभी से चाहिए। सब चाहिए। मतलब ये एक खाली ओवरव्यू है, ये भी कुछ टॉपिक्स है। अभी ये सब भी यहाँ तक कैसे पहुँचा उसकी भी एक स्टोरी है, जो इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जितनी ज़रूरत मुझे लग रही थी मैंने उतना बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग रीज़न जानना चाहते थे कि रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। और गाइज़ रही बात धमकी की, तो धमकी उसको दी जाती है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी था मैं वो सब ऑलरेडी खो चुका हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब जब जो जाने वाली चीज़ है वो जान है, तो वो अल्लाह के सिवा कोई ले नहीं सकता। तो धमकी वाली कोई बात नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। बाकी अल्लाह मालिक है,
अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे। तो मैं बस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग को आई होप पता चल गया हो कि एक्चुअल रीज़न क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया वॉर क्यों हो रही है, लीगल वॉर क्यों हो रही है, अनऑफिशियली धमकियाँ क्यों आ रही है, क्या रीज़न है। अब बस समझदार को इशारा काफ़ी है, तो मैं ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़। और गाइस ये हकीकत जान के आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे स्नैपचैट पे, मेरे यूट्यूब पे। आप लोगों को सब आईडीज़ पता है। इंस्टाग्राम की आईडी है खान सुफियान 90, स्नैपचैट की आईडी है खान सुफियान 98 और यूट्यूब की आईडी है सुफियान खान ब्लॉग्स। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करना, कोई भी डाउट्स। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के सारा डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ।